Hello and welcome to Learning Ingenuity. My name is Toshendra and today we are going to study class 9 mathematics. Alright, so we have the note of this chapter that we're going to study, and the name of the chapter is triangles. So triangles क्या होते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और उनके कुछ क्वेश्चंस और ये सारी चीज़ें बेस्ड ऑन द NCERT, ठीक है, द गीता ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, उससे हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या हैं। चलिए तो आइडिया आपको देते हैं। ट्राइंगल्स वैसे पता है, आपने पहले बचपन में पढ़ चुके हैं ट्राइंगल्स क्या होते हैं। तो कोई भी ऐसा पॉलीगॉन या फिगर, क्लोज फिगर, जिसकी 3 साइड्स हैं, ठीक है, वो कहलाएगा ट्राइंगल। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब उसके 3 साइड्स हैं तो उसके अंदर 3 एंगल्स बनेंगे। चलिए इसको हम स्क्रीन को आपके लिए सेट ऐसे कर देते हैं। ठीक, ऑलराइट। ना तो ट्राइंगल क्या है? जिसके अंदर एक साइड, ये दूसरी साइड और ये तीसरी साइड इस तरीके से कनेक्ट हो। तो ऑब्वियसली जब 3 साइड्स होंगी तो 3 एंगल भी बनेंगे। 3 एंगल ये रहेंगे, ठीक है। तो 1 2 और 3, और 3 साइड्स हो गई है 1 2 और 3, ठीक है। ऑलराइट, तो ये कहलाता है ट्राइंगल। अब इसके अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं, तो खैर बचपन में पढ़ लिया था, पर हम जो अब पढ़ने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं? तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं जब जब किसी फिगर को, ध्यान रखिए, 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैव सेम शेप एंड साइज। जब कभी एक फिगर को, कभी किसी एक फिगर को दूसरे के ऊपर लेकर के जाएं और वो कंप्लीटली ओवरलैप कर जाए, ठीक है, कि एक के ऊपर और दूसरे को रखा और वो कंप्लीटली ओवरलैप कर गए। इसका मतलब जब आप उसको देख रहे हो तो सामने से और पीछे वाला जो है वो नहीं दिखना चाहिए। अगर मान लीजिए ये ऐसे होता तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। पर हाँ, जब आप एक तरफ से दूसरे को देख रहे हो तो वो पीछे वाला जो है वो नहीं दिखेगा। सिमिलरली इसको ऐसे देख लोगे तो भी पीछे वाला जो है वो नहीं देख पाओगे। इसका मतलब क्या है? ये दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है। हालांकि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, हमारे हाथ हैं चाहे पाँव हैं या कुछ भी, जो भी हमारे पास 2 हैं चाहे आँखें हैं, राइट, सो दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, दे आर नॉट आइडेंटिकल। थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस उनके अंदर होता ही है, ठीक है। तो ये तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट रिलेटेड टू बायोलॉजी। हालांकि हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल्स की। तो ट्राइंगल्स के केस में ये देखिए, जैसे ये 2 मैंने ट्राइंगल्स बनाए हैं, तो मैंने कुछ नहीं किया है, आइडेंटिकल कैसे हैं, मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट किया है तो इससे आपको समझने में आसानी रहेगी कि दोनों फिगर ये जो हैं एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली ओवरलैप करेंगे। अब आप इसमें ये बता नहीं सकते कि ये एक फिगर है कि 2 फिगर है, क्योंकि इसके पीछे मैंने इसको छुपा दिया है। तो वैसे छुप जाएगा तो उसको कहलाएंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या सिर्फ ट्राइंगल में होता है? अरे नहीं, कॉन्ग्रुएंट फिगर तो कुछ भी हो सकता है। कॉन्ग्रुएंट फिगर ये भी एक कॉन्ग्रुएंट फिगर हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक कॉन्ग्रुएंट फिगर हो जाएगा। तो ये देखो, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये इसका कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। पर अभी हम सिर्फ पढ़ने वाले हैं ट्राइंगल्स को, तो ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी किसी भी फिगर के अंदर पॉसिबल है, लेकिन अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो है ट्राइंगल, ठीक। तो 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैव द सेम शेप एंड साइज। तो ऑब्वियसली अगर कोई भी 2 फिगर हैं और वो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब क्या है? उनका साइज सेम है, उनका शेप सेम है, ठीक। नेक्स्ट, इफ 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देयर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं?
देखिए ये एक, ये दो, ये तीसरी साइड, ठीक है, और इसके ऊपर ये एक एंगल, ये दूसरा एंगल, और ये तीसरा एंगल, ठीक, ये थर्ड एंगल, ठीक। अब साइड्स की बात करें तो ये वाली साइड मान लीजिए ये 1 है, ये साइड है 2 और ये साइड है 3, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। नाम भी दे सकते हैं, दें तो ए बी सी, ठीक है। तो नाम दे देते हैं इसका, इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी, और इसका नाम रख देते हैं सी। सिमिलरली ठीक है, और ये तीसरा, ये साइड 1, ये साइड 2 और ये साइड 3, ठीक है। ये एक और हमने फिगर इसको ऐसे बना दिया। अब बात हो रही है ये साइड ए, ये वर्टेक्स बी और ये वर्टेक्स सी। सिमिलरली ये वर्टेक्स है पी, ये है क्यू और ये है आर, ठीक है। अब इन दोनों फिगर्स को देखें। अब बात हो रही है, ऑलरेडी हमको पता है कि ये दोनों फिगर क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक। क्यों? अरे मैंने कॉपी पेस्ट किया है इसको, ठीक। वो दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट होंगे, बिल्कुल होंगे। इसका मतलब क्या है भाई, दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब क्या है कि जब इस फिगर को गड़बड़ हो गया, मिसप्लेस हो गई चीज़ें, ठीक है। तो जब हम बात करें इस फिगर की, तो ये फिगर जो है जब इसको उठा करके हम इस फिगर के ऊपर रखेंगे तो ये एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे। ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का मतलब होता है, ठीक। अब अगर ये दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब और क्या क्या है, तो एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ठीक है। तो ए बी सी ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। क्या बात बताई जा रही है कि अगर ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंसी का साइन ये ऐसा होता है, ठीक है। इक्वल टू के ऊपर ये ऐसे वेव, ठीक है, ये इस तरीके से एक वेव, ठीक है, इसके ऊपर इक्वल टू के ऊपर, और ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल अगर पी क्यू आर के। भाई ये पॉइंट समझने की कोशिश कर रहे हैं जो हाईलाइट किया हुआ है। तो क्या क्या चीजें होंगी, तो एंगल ए जो है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एंगल पी। एंगल ए जो है वो एंगल पी, क्योंकि भाई एक बात बताओ, जब उनको एक दूसरे के ऊपर रख रहे हैं तो वर्टेक्स ए के ऊपर वर्टेक्स पी आएगा। जब एक दूसरे के ऊपर रख रहे हैं तो साइड ए बी के ऊपर साइड पी क्यू आएगा। साइड ए बी विल ओवरलैप विद साइड पी क्यू, तो वो दोनों एक दूसरे के ओवरलैप होंगी। तो इसका मतलब ए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होगा दूसरे ट्राइंगल में से पी क्यू, ठीक है। तो पहले एंगल्स की बात कर लेते हैं, फिर साइड्स को भी देखते हैं।
एंगल बी सिमिलरली बराबर हो जाएगा एंगल क्यू के, और एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल आर के। इजी है। अब बात करें साइड्स की, तो साइड 1 जो है वो, इसकी साइड का नाम कुछ और रख लेते हैं, नाम ही तो है, कुछ भी रख सकते हैं। इसका नाम रख लो आप 4, इसका रख लो 5, और इसका क्या हो जाएगा 6। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये यूनिट्स नहीं है। ठीक है, ये 1 यूनिट 2 यूनिट 5 यूनिट्स नहीं है। ठीक है, कि सेंटीमीटर या इंच या ऐसे फीट में बात नहीं हो रही है। ये सिर्फ और सिर्फ नाम रखे गए हैं, साइड 1, साइड 2, साइड 3, साइड 5, साइड 6, लाइक दैट। साइड 1 जो है वो इक्वल है होगी किसके, साइड 4 के। क्यों भाई, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, लाइक ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है किसका, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं दो, ABC और PQR, ये गिवन है। तो अब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या है, तो AB साइड का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है PQ। ठीक है, तो AB साइड जो है वो PQ साइड के इक्वल होगी, 1 जो है वो 4 के इक्वल होगा। ठीक है, सिमिलरली 2 जो है वो 5 के इक्वल होगा, और 3 जो है वो किसके इक्वल होगा, 6 के। ठीक है, ये बात बताई जा रही है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल हमेशा। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है। और देख लेते हैं, इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द साइड्स। ठीक है, अच्छा अब अपन बात कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी की। ठीक है, तो अब वो नहीं देख रहे हैं, देखिए हम वो नहीं देख रहे हैं कि अब पहले कॉन्ग्रुएंट अगर हैं तो क्या क्या होगा, तो ये सब इक्वल होंगे। अब बात कर रहे हैं हम कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी कौन कौन सी है, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या क्या है। पहला कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है SAS। SAS स्टैंड्स फॉर साइड में लिख देते हैं SAS। दिस स्टैंड्स फॉर साइड, A स्टैंड्स फॉर एंगल और साइड। ठीक, तो साइड एंगल साइड एक कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है। अब ये क्या होता है कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया देखिए वो प्रॉपर्टी है जो कि हमें कुछ फैक्ट्स दिए गए होंगे क्वेश्चन में, या कुछ फैक्ट्स जो कि हम कंक्लूसिव फैक्ट्स होंगे जो कि हम कंक्लूड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन जो दे रखा है उसके अंदर से क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन से। तो उसमें आप देखेंगे कि अगर आपको किसी भी 2 ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग 2 साइड्स और एक एंगल बराबर आ जाए तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे। जैसे कि देखिए ये, ठीक है, ये ठीक है, मान लेते हैं ये 2 ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, अब ये 2 ट्राइंगल्स हैं, इनके नाम भी रख देते हैं A B C, और इसका नाम रख देते हैं D E F। तो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF, ये 2 ट्राइंगल्स हमने ले लिए। अब इसके अंदर आपको ये पता है ये एंगल है, एक ये साइड है और एक ये साइड है। ठीक है, ध्यान रखिए क्या बात हो रही है, कोई भी 2 साइड्स और वो 2 साइड्स के बीच का एंगल, ठीक है, अगर वो बराबर है, कैसे, तो ये साइड AB जो है वो साइड ED के बराबर है या DE के बराबर है, एंगल A जो है वो एंगल D के बराबर है, और AC जो है वो DF के बराबर है। ठीक है, तो क्या इसके अंदर देखो
ट्राइंगल ए बी सी। अब ये सारी गिवन है, ध्यान रखिए, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे को गिवन है। क्या गिवन है कि ए बी जो है वो डी ई के इक्वल है, ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, तो इन दोनों ट्राइंगल में क्या दिया हुआ है हमको, ए बी जो है वो बराबर है डी ई के, ठीक है। लिख देते हैं भाई, लिखना सब कुछ पड़ता है आपने, है ना? कैसे हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, कैसे किसी इंफॉर्मेशन को गैदर कर पाए हैं, कैसे आंसर निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप मेंशन करना ज़रूरी है। और क्या, एंगल ए बराबर है एंगल डी के, कैसे, ये भी गिवन है, ठीक है। ध्यान रखिए, आप ये डबल इन्वर्टेड कॉमर्स का इस्तेमाल ना करें, आपको तो पूरा ही मेंशन करना पड़ेगा, पूरा लिखना है आपको, गिवन है, मतलब पूरा भी इतना ही लिखना है, गिवन। और ए सी जो है बराबर है डी एफ के, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा क्या, गिवन। अब इससे क्या निकल कर आ रहा है, देखिए ये एक साइड है, ये भी एक साइड है, ठीक है। तो ए भी एक साइड है, ए सी भी एक साइड है, और उसके बीच का एंगल है एंगल ए। सिमिलरली दूसरे ट्राइंगल में देख रहे हैं तो डी ई एक साइड है, डी एफ एक साइड है, और उसके बीच का एंगल है एंगल डी। और अगर ये सब बराबर हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं बराबर हैं, ए बी के मतलब बराबर है डी ई के, एंगल ए जो है वो बराबर है एंगल डी के, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है। कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, कोई सी भी दो साइड्स। कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, उन दो साइड्स के बीच का एंगल, ठीक है। इसीलिए इसको लिखा गया है साइड एंगल साइड। तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ और बताया जा रहा है, इसको यही बताया जा रहा है, साइड फिर उसके बाद एंगल और फिर साइड, ठीक है। इसीलिए इसको नाम रखा गया बाय एस ए एस, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। क्या हो जाएगा, अरे भाई क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी होगा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ई एफ के, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी जो है वो इक्वल हो जाएगा ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल डी ई एफ के, ठीक है। तो ध्यान रखिए, जब भी हम फिगर्स की बात करेंगे तो वहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं या सिमिलैरिटी की बात करते हैं, ठीक है। और क्या है देखते हैं, इफ, अच्छा ये तो थी कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे, अब हम बात कर रहे हैं अगली कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया की, दैट इज ASA। देखिए सबसे पहले तो आपको नाम जो है उसी से पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या बात हो रही है। ASA में क्या क्या हो जाएगा भाई, एक तो एंगल, एक साइड और एक और एंगल। ध्यान रखिए क्योंकि इसको लिखा जा रहा है ASA, इसका मतलब एक एंगल और दो एंगल, कोई से भी दो एंगल ले लेंगे ट्राइंगल के और उनके बीच की साइड, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी कहलाती है, एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन कहलाता है। तो फिर से बना लेते हैं वैसे ही सेम सा, ट्राइंगल ए अब बात हो रही है ये एंगल मान लीजिए इस एंगल के इक्वल है, नाम रखते हैं इसके भी ए बी सी, और इसका नाम रखते हैं डी डी ई एफ, पहले होता है, इसका नाम रखते हैं पी क्यू आर। देखिए नाम वगैरह अगर क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है तो बिल्कुल आपकी मर्जी में आए जो नाम रख सकते हैं, ठीक है, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे वैसे आप नाम रख सकते हैं।
और ये जो एंगल है ये इक्वल है इस एंगल के, और ये जो साइड है ये इक्वल है इस साइड, ठीक है। अगर ट्राइंगल के किसी भी दो एंगल और वो दो एंगल्स के बीच वाली साइड, ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये वाली साइड जो है वो एंगल्स के बीच में है क्या? नहीं। ये वाली साइड भी जो है वो एंगल्स के बीच में नहीं है। तो ये जो दो एंगल्स हैं इनके बीच की साइड है ये, ठीक है, जिसको जो एक्चुअल में वो दोनों एंगल जो है उसको कंटेन करेगा, दोनों एंगल्स को कंटेन वो करेगा साइड, ठीक है। तो इससे क्या निकल करके आ रहा है? ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ठीक। ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR में आप देखो तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B जो है वो इक्वल है एंगल Q के। अरे कहाँ से निकल के आ रही है ये इंफॉर्मेशन कहाँ से पता चल रही है हमें? ये गिवन है, गिवन है ये इंफॉर्मेशन कि अगर ऐसा हो तो। और दूसरा केस का ये, ठीक है। और एक और बात क्या है, जरूरी बात, दैट इज AB बराबर है किसके? PQ के। ये भी गिवन है, ठीक है। तो अगर ये हो इंफॉर्मेशन गिवन तो क्या हो जाएगा? बाय ASA congruency. Students, please pardon my handwriting. क्राइटेरिया, ठीक है, इसको शॉर्ट नहीं लिख देता हूँ, क्राइटेरिया, चलिए पूरे लिखते हैं। क्या हो जाएंगे? ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, ठीक। ये एक और हमने प्रॉपर्टी देखी, ये एक और हमने ASA क्राइटेरिया देखा। तो एक क्राइटेरिया था क्या? SAS, दो साइड और उनके बीच का एंगल। एक है ASA, दो एंगल्स और उनके बीच की साइड। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग दो एंगल्स और उनके बीच की साइड से इक्वल है, साइड के इक्वल है, तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। और अगला क्या है? AAS, AAS अब नाम से समझ में आ गया होगा आपको, इसके अंदर कौन से किस चीज़ की बात होगी, ये तो आपको नाम से समझ में आ गया होगा। तो AAS, AAS ठीक है। तो वही दो ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट है। कैसे प्रूव करते हैं? अब इसे क्या दे रखा है? एक ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल है, एक ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो दो भी, कोई भी दो एंगल्स और एक साइड, और एक साइड वो क्या नहीं होनी चाहिए? वो उस एंगल के अंदर नहीं होनी चाहिए,
वो एक साइड जो है उस एंगल के अंदर उन एंगल्स के बीच में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एंगल्स के बीच में हो जाएगी तो वो कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा, वो क्राइटेरिया लग जाएगा ASA। और हम बात करें कौन सा क्राइटेरिया, AAS की, तो AAS में क्या होगा, नाम है A, नाम है B, इसका नाम है B, इसका नाम है R। अब बात हो रही है इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ठीक है। तो आप क्या क्या दे रखा है, गिवन है एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, गिवन एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ये हो जाएगा गिवन। और अब इनके बीच वाली साइड नहीं लेनी है, बाकी कोई भी साइड ले सकते हो। तो बीच वाली साइड जो है वो AB जो है वो नहीं ले सकते, तो BC बराबर है QR में, ये हमको ये भी गिवन है, ठीक है। ध्यान से आप देखो, मैंने डायग्राम में बताया हुआ है। तो फिर क्या हो जाएगा, सो बाय AS कॉन्ग्रुएंसी क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल PQR, ठीक है। तो ये था हमारा एक और। इसके अलावा नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया में क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए, हमने पढ़ा, हमने देखा FAS, ASA, AAS, ठीक है, ये तीन हो गए। अब हम देख रहे हैं चौथी, तो चौथा जो है कैसा है, उसका नाम है S, बहुत ही डिफिकल्ट नाम है, SSS, साइड। S स्टैंड्स फॉर साइड, साइड। बना लेते हैं फिर से एक ट्राइंगल, और अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर देखो एंगल से मतलब नहीं है, ठीक है। अब इसमें दे रखा है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, इन दोनों ट्राइंगल्स की बात हो रही है। इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर AB जो है बराबर है DE के, ठीक है। तो AB इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू CF, आंसर BC इज इक्वल टू EF, और AC इज इक्वल टू FD और DF। BC इज इक्वल टू EF, और तीसरी साइड हो जाएगी AC इज इक्वल टू DF, ठीक है। तो इससे क्या निकल कर आएगा, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी
क्राइटेरियन ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, ये बात हो रही है किसमें, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी में। एस 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 कॉन्ग्रुएंसी के अंदर दोनों ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो बराबर होंगी, तो वो कॉन्ग्रुएंसी जो है क्या कहलाएगी, वो कॉन्ग्रुएंसी है एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, उसके बाद एक बस लास्ट बच जाता है। ठीक है, और वो लास्ट क्या है, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी बच गई है, पढ़ नहीं रहे क्या करते। ठीक है, और इसके लिए हमें थोड़ा स्पेशली चाहिए, इस कॉन्ग्रुएंसी को समझने के लिए। अब ये क्या है, कॉन्ग्रुएंसी का नाम है आर एच एस, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, और इसका फुल फॉर्म जाता है राइट हाइपोटेन्यूस साइड। ये क्या है फुल फॉर्म, आर एच एस का। तो आर एच एस का फुल फॉर्म है राइट हाइपोटेन्यूस साइड। अब इसके लिए हमको क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल। ध्यान रखिए ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के केस में ही ट्रू है। ठीक, अब ये क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। इसके अंदर ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। ये ए बी सी है, ये एक्स वाई सी है। ठीक है, अब इसके अंदर हम देख रहे हैं एक तो राइट एंगल होना जरूरी है। तो क्या इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एक्स वाई जी, क्या एंगल बी इक्वल्स टू है एंगल सी के। और कौन सा क्या है गिवन 90 डिग्री। ठीक है, तो आपको पता है वो क्या है 90 डिग्री राइट एंगल्स। और क्या है हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस क्या होगी, फर्स्ट वाले ट्राइंगल में होगी ए सी और ए सी बराबर है अगर एक्स जी के, एक्स जी के। ठीक है, ये क्या है ठीक है। ठीक है, और बात करें तीसरी, तो कोई सी भी एक साइड ले लो। तो राइट हाइपोटेन्यूस साइड का मतलब है एक एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, एक हाइपोटेन्यूस होगा जो दूसरे के हाइपोटेन्यूस से इक्वल होगा, क्योंकि भाई राइट एंगल है अगर तो हाइपोटेन्यूस भी होगा ऑफ कोर्स, है ना। राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस होता है। और एक कोई सी भी साइड, अब हम मान लेते हैं, मान लीजिए बीसी साइड जो है, बीसी जो है वो बराबर है किसके, वाई जी के। ये भी हमको मान लीजिए गिवन ही होगा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन ये या तो गिवन होगी, नहीं तो आपको डिराइव करनी पड़ेगी। और ऐसे में क्या हो जाएगा, बाय आर एच एस कॉन क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल एक्स वाई जी के। ठीक,
स्टूडेंट आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। तो हमने देखा कौन कौन सी क्राइटेरियन है। तो 5 क्राइटेरिया है, 5 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा SAS। तो कोई भी दो ट्राइंगल की 2 साइड्स, ठीक है, अगर आपस में इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग 2 साइड्स आपस में इक्वल है और वो 2 साइड्स के बीच का एंगल, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? तो वो कॉन्ग्रुएंसी कहलाएगी SAS, ठीक है। तो 2 साइड्स और उसके बीच का कुछ भी एंगल, और क्या है? अब इसके अंदर 2 साइड ली थी, अब नेक्स्ट 2 एंगल ले लो। तो 2 एंगल और उसके बीच की साइड क्या कहलाएगी भाई? 2 एंगल और उसके बीच की साइड ये कहलाएगी ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो अगर इस किसी ट्राइंगल में एक साइड दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है, दूसरी साइड दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है, और वो जो दोनों साइड है एक ट्राइंगल में, उनके बीच का जो एंगल है वो दूसरे के ट्राइंगल के और सेम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल है, तो वो क्या कॉन्ग्रुएंसी कहलाएगी? ASA, ठीक। नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट था AAS, ठीक है। तो AAS में क्या होगा? कोई से भी 2 एंगल, ठीक है, अगर इक्वल हैं और कौन सी साइड होनी चाहिए? कोई से भी अदर 2 साइड, वो वाली साइड नहीं जिसके ऊपर वो एंगल बन रहे हैं, दूसरी कोई भी साइड अगर दूसरे की किसी साइड के इक्वल है तो वो क्या हो जाएंगे? वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो जाएंगे। ये क्या था? AAS। उसके बाद आता है बहुत ही इजी SSS, ठीक है, कि अगर कोई फिगर, कोई ट्राइंगल है, उसकी साइड्स दे रखी हैं सारी, और दूसरा जो फिगर है, दूसरा जो ट्राइंगल है, उसकी भी साइड्स दे रखी हैं सारी, ठीक है, और अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि उन दोनों साइड्स के बीच कुछ रिलेशन बन रहा है, ठीक है, कि एक की साइड जो है वो दूसरे की साइड के बराबर है, इस तरीके से कुछ आपको पता चलता है, तो वो आप कंफर्म कर दीजिए कि वो SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लग रहा है, अगर साइड्स का लेंथ सेम है। और फाइनली जो आता है वो आता है RHS। तो RHS क्या है? राइट हाइपोटेनस साइड, ठीक है। तो दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि एक तो 90 डिग्री एंगल है, फिर एक हाइपोटेनस, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेनस भी होगा, तो RH और S, और कोई सी भी 2 साइड जो बच गई हैं उनमें से एक साइड, ठीक है। तो अगर ये 3 चीज़ें इक्वल हैं तो ट्राइंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है। एक और ये बेहतरीन बात, तो ये एक ट्राइंगल है, ये दूसरा ट्राइंगल है, और एक ये तीसरा ट्राइंगल है, और तीसरी साइड है, सॉरी, एक ये साइड है, ये दूसरी साइड है, ठीक है। ऐसे ले लेते हैं ताकि आपको समझ में इजी रहे, ठीक। अब इसके अंदर बात कर रहे हैं कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, तो अगर ये साइड जो है वो इस साइड के इक्वल है, तो ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल होगा। ये ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी होती है। अब क्या इसको प्रूव कर सकते हैं क्या? अरे बिल्कुल इसको प्रूव कर सकते हैं। तो आप क्या करें, इसके अंदर कंस्ट्रक्शन कर दीजिए, ठीक है। एक आप इसके अंदर ऑल्टीट्यूड गिरा दीजिए, ठीक है, एक 90 डिग्री आपने ऑल्टीट्यूड इसके अंदर गिरा दिया, ठीक है। अब ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है। तो ये है A, ये है B, ये है C, ये पॉइंट है D। अब ट्राइंगल D, अब ट्राइंगल A B D एंड ट्राइंगल A C D। अब अपने को करना क्या है? देखिए ये बताया गया है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है। तो AB इक्वल्स टू AC है, ये गिवन है, ये गिवन है, ठीक है।
और टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है, टू प्रूव क्या है, व्हाट टू प्रूव, टू प्रूव एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन किया, एक हमने लाइन ड्रॉ कर दी पॉइंट ए से परपेंडिकुलर और बीसी के ऊपर, ठीक है। अब इसके अंदर देखेंगे ध्यान से, तो ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल एसीडी ऐसे दो ट्रायंगल बन गए। अब इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर देखेंगे तो आपको पता है एंगल ए डी बी बराबर होगा एंगल ए डी सी के। क्यों? अरे क्योंकि वो 90 डिग्री है, दोनों के दोनों एंगल 90 डिग्री है। कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया था ना भाई, तो बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये कैसे भाई? तो ये तो गिवन है, ये हमको दे रखा है, ये दोनों साइड्स बराबर हैं। और एक और ले लीजिए, तो ए डी जो है वो बराबर होगी इसके ए डी के। क्यों? अरे कॉमन साइड है ना, अरे दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड है, ठीक है, कॉमन साइड, ठीक है। तो क्योंकि दोनों ट्रायंगल के अंदर वो मौजूद है, ठीक है, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी दोनों के अंदर ए डी जो है एक कॉमन साइड है। तो जितनी ए डी की लेंथ ए डी बी में है उतनी ही ए डी की लेंथ ए सी डी में, ए डी सी में है, ठीक है। तो अब इसके अंदर कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगेगा? स्टूडेंट्स जल्दी से दिमाग लगाओ, एक 90 डिग्री एंगल है, ठीक है, और 90 डिग्री एंगल जहां पर बन रहा है उसके सामने वाली साइड दूसरे ट्रायंगल का, जहां 90 डिग्री एंगल बन रहा है उसके सामने वाले साइड के इक्वल है, और एक ट्रायंगल की जो साइड है वो दूसरे ट्रायंगल के साइड के इक्वल है। तो इसके अंदर लग गया, सो बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी? आर एच एस बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। क्या हुआ? ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए सी डी के, ठीक है। बोलो इजी है। पर अभी हमारे पास क्या प्रूव हो गया कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। अरे भाई आपको पता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो ट्रायंगल ए बी डी अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया है ट्रायंगल ए सी डी के, तो इसका मतलब एंगल बी जो है वो इक्वल होगा किसके? एंगल सी के। बोलो समझ में आया? ठीक है, तो अगर समझ में आ चुका है तो बहुत अच्छी बात है, तो इसमें टाइप करके चैट विंडो में और बता देंगे, ठीक है, कि समझ में आ गया आप जो अभी अपने देखा, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा? तो इससे क्या प्रूव हो गया? दैट साइड्स, if two sides of a triangle are equal, so then their opposite angles are also equal, ठीक है। तो AC जो है इसके अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल B। और AB जो है इसके अपोजिट एंगल क्या है? एंगल C। अब हमको दे रखा था AB और AC इक्वल है, तो इसका मतलब था उनके अपोजिट एंगल्स भी जो है इक्वल होंगे, तो एंगल B और जो है वो एंगल C का इक्वल होगा। ये हमको प्रूव करना था, ये हमको बताना था, और वो हमने देख लिया प्रूव करके, ठीक है। तो अब क्या डायरेक्टली आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं? अगर आपको क्वेश्चन में मिलेगा तो डायरेक्ट बिल्कुल बेझिझक प्रॉपर्टी यूज कीजिए कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, या फिर उसका वाइस वर्सा कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। तो इसको इस तरीके से आप आगे फ्यूचर में यूज करेंगे। प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं इस वक्त। इसको जल्दी से हटा देते हैं ताकि हम जल्दी से एक दो प्रॉपर्टीज और रह गई हैं उन्हें और देख लेते हैं। नेक्स्ट,
साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, सेम भाई उसका वाइस वर्सा, सेम इसी तरीके से वो भी प्रूव हो जाएगा। द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसके अंदर एक साइड, दूसरी साइड और तीसरी साइड जो है वो इक्वल होगी, ठीक है, और ये तीसरी साइड। तो ये एक ट्राइंगल है जिसके अंदर बात हो रही है, देखो ये साइड जो है वो इस साइड के इक्वल होगी और इस साइड के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि ये है एक इक्विलेटरल। इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है? इक्वल साइड्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये कैसा ट्राइंगल है? जिसकी साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। तो इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? इसको सिंपली प्रूव ऐसे करेंगे, देखो ए बी और सी, फिर एक देखो प्रूफ जो है ना वो अपने को सिर्फ एक चीज एक बार ही करनी है। एक बार अगर वो चीज प्रूव हो चुकी है तो इसका मतलब अब आप उसको नेक्स्ट एज अ प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो प्रूव्ड है। जो चीज़ प्रूव्ड है तो वो कभी चेंज नहीं होगी, राइट, वो एज इट इज रहेगी, वो प्रॉपर्टी रहती है ट्राइंगल की, तो उसको चेंज नहीं होगी वो, ठीक है। और इसके एंगल क्या क्या हो जाएंगे? जैसे ये एंगल हो गया 2, ये एंगल हो गया 1 और ये एंगल हो गया 3, ठीक है। इनको नाम हम ऐसे दे देते हैं ये, ठीक है। तो अब क्या क्या दे रखा है? गिवन है ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो क्या होगा? ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी, तीनों साइड्स इक्वल हैं। और प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ क्या है? एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। ये तीनों एंगल जो हैं वो बराबर हैं और उनका मेजर है वो 60 डिग्री है। ये प्रूव करना है। ये कैसे प्रूव करेंगे? अब देखिए, तो आपको ये पता है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ये रहा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है। तो क्योंकि ए बी और बी सी इक्वल है, ठीक है, सिंस ए बी इक्वल टू बी सी, तो ए बी और बी सी इक्वल है 10, देयरफॉर तो क्या होगा? ए बी के सामने वाला एंगल, एंगल सी, बी सी के सामने वाले एंगल के, बी सी के सामने वाला एंगल, एंगल ए के इक्वल होगा, ठीक है। और वो लिख सकते हो आप, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। पूरा तो कहाँ इतना लिख पाऊंगा, आप लिख पाएंगे, आप नोटबुक में करेंगे, ठीक है। तो उसमें आप आराम से जगह बना करके लिख देंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो एंगल सी जो है वो एंगल ए के बराबर आ गया। अब आपको ये पता है कि ये तो हो गया क्या? ए बी और बी सी। सिमिलरली भाई इसी तरीके से क्या दूसरी साइड भी तो है? सिमिलरली ए बी जो है इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी भी इक्वल है 10। तो इससे क्या निकल के आएगा? ए बी के सामने वाली साइड, तो एंगल सी इक्वल्स ए सी के सामने वाले एंगल के, ए सी के सामने वाला एंगल होगा एंगल बी, ठीक है। ये कैसे किया है? अरे भाई ये यही सेम चीज है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो अब आपको ये पता चल गया कि एंगल सी जो है वो एंगल ए के इक्वल है और एंगल सी जो है वो एंगल बी के भी इक्वल है,
तो आपको क्या पता चल गया क्या, एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी ये तीनों इक्वल हैं। तो क्या ये प्रूव हो गया, एंगल ए और प्लस एंगल ए और एंगल बी एंगल सी जो है वो तीनों इक्वल हैं। अब आपको ये वाला प्रूव करना है कि तीनों 60 डिग्री के होंगे। तो आपको ये पता है एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स क्या 180 डिग्री। क्यों भाई, क्यों होगा ऐसा, तो ये आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी कहलाती है ये, कि ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स हैं उनका सम जो होता है वो हमेशा कितना होता है, वो हमेशा 180 होता है। ठीक है, तो अब आपको पता है तीनों एंगल सेम है, तो अगर तीनों एंगल सेम है तो आप एंगल बी की जगह भी एंगल ए रख दो और एंगल सी की जगह भी एंगल ए रख दो, एक ही बात है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये 180 डिग्री। तो इससे क्या आ गया, 3 टाइम्स एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिंपल मैथमेटिक्स चल रही है, अब तो बस प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई दैट्स इट। और एंगल ए इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, क्यों 180/5 180/3। ठीक है, तो एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया, तो एंगल बी भी जो होगा वो 60 डिग्री होगा क्योंकि दोनों एंगल बराबर हैं, और एंगल सी भी जो होगा वो 60 डिग्री होगा क्योंकि दोनों एंगल बराबर हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आई होगी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स क्योंकि इक्वल होती हैं तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, और तीनों एंगल्स अगर इक्वल हैं तो तीनों की वैल्यू क्या होगी 60 डिग्री। तो ये एक फैक्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब आप सिंपली इसको प्रॉपर्टी की तरह यूज कर सकते हैं कि एंगल्स इन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल, each angle is 60 degree in measure। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इन ट्रायंगल द सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अरे ये तो बहुत ही बेसिक है, इसमें तो कोई कॉन्ग्रुएंसी नियम भी नहीं लगा सकते। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, इन ट्रायंगल द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। ये डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या बात हो रही है कि ये एक साइड है, ठीक है, और इस पे हमने एक ये एंगल ये बना दिया, ठीक है, और अब इसको इससे जोड़ दिया। ठीक है, ये एक ट्रायंगल बन गया है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपली इसको सिर्फ एक्सटेंड कर रहे हैं। ध्यान रखिए, इसको हमने सिर्फ एक्सटेंड किया है। ठीक है, अब इसको एक्सटेंड तो हमने कर दिया है। अब हम बात क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मान लीजिए पॉइंट था ए, ये था बी, ये था बी और ये था सी। तो ये ABC जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर अब आपको ये बताना है कि अगर इस तरीके से हमने बनाया है तो बात हो रही है इन अ ट्रायंगल द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। ठीक है, तो अगर साइड बड़ी है, ठीक है, तो एंगल भी बड़ा होगा। ये बात हो रही है, किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो साइड है वो उसके एंगल के हिसाब से होगी। अगर एंगल छोटा होते जाएगा तो उसके सामने वाली साइड भी जो है वो छोटी होती जाएगी। ठीक है, ये आप बताने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, जैसे कि बात करें हम, ये एक ले लेते हैं पॉइंट O। ठीक है, तो OB जो है, एक ट्रायंगल देख लेते हैं, एक ट्रायंगल है OBC, ट्रायंगल OBC। ठीक है, तो इसमें तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि एंगल OBC जो है वो ग्रेटर देन है। ये देखिए कंस्ट्रक्शन से क्लियर हो रही है चीज़ें। एंगल OBC जो है वो ग्रेटर देन है किससे,
वो बड़ा है एंगल ए बी सी से। ठीक है, देखो एंगल ए बी सी हो गया ये एंगल, और एंगल ओ बी सी हो गया ये एंगल पूरा। ठीक है, तो एंगल ओ बी सी जो है ये पूरा एंगल है, और एंगल ए बी सी जो है ये छोटा वाला एंगल है। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि एंगल ओ बी सी जो है उसके सामने वाली साइड से, तो एंगल अगर ओ को हम छोटा 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 करते जाएं, ठीक है, तो जैसे जैसे इसको अगर अपन रिड्यूस कर देंगे, ठीक है, तो अगर इसका एंगल को और रिड्यूस कर देंगे तो उसके सामने वाली साइड छोटी होती जा रही है। ठीक है, ये बात बताई जा रही है। ठीक है, तो मान लो ये पॉइंट है P। ठीक है, तो अब आप ये देखो ये जो P जो साइड P पॉइंट पर जो ने जोड़ करके साइड बना दी, तो ट्राइंगल PBC में ये देखो कि छोटा एंगल होते जा रहा है, तो सामने वाली साइड भी छोटी होती जा रही है। थोड़ा सा बड़ा हुआ तो ये साइड थोड़ी बड़ी हुई। ठीक है, और अगर ज़्यादा बड़ा है तो किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो साइड जो एंगल जो है जितना छोटा रहेगा उसके सामने वाली साइड उतनी छोटी रहेगी। अगर एंगल बड़ा है तो उसके सामने वाली साइड भी बड़ी होगी। ठीक है, इन अ ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। ठीक है, ये वही उसका वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये बात बताई जा रही है। राइट स्टूडेंट्स, ये थी मेन हमारी कुछ कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स, कुछ नियम, और इन्हीं को ही आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और क्वेश्चंस और एक्सरसाइजेस करने हैं। राइट, आई विल आल्सो टेक दीज क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइजेस इन द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज दीज आर सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, और बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर कभी गलती नहीं होती, क्योंकि आपको आंसर जो है वो गिवन होता है। मतलब आंसर गिवन होता है, क्योंकि मोस्टली चीज़ें जो होती है प्रूव करने के लिए होती हैं। ठीक है, ऑलरेडी आपका आंसर जो है वो गिवन है, आपको बस उसको प्रूव करना है, तो बहुत ही इजी होता है। ठीक है, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन दे दी कि एक साइड है, दूसरी साइड है, इसके इक्वल है, वो इसके इक्वल है, एंगल इक्वल है, और आपको प्रूव करना है कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, तो आपको आंसर ऑलरेडी गिवन है, जस्ट हैव टू कंपेयर LHS विद RHS, उन दोनों को कंपेयर करके और प्रूव करना होता है। तो इसलिए बहुत ईजी और स्कोरिंग चैप्टर है ये, इसलिए विल बी सीइंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। एंड एज आई से अगेन, so mathematics, in order to score 100 marks in mathematics, you just need the right approach with a lot of practice. ठीक है, तो practice करना बहुत जरूरी है, because practice makes a man perfect. Right, so that's all for today's class, and I'll see you in the next class with some more questions on the same topic. I want you to practice the same at home. Right.